हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 8। बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बिजनेस कॉमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। थर्ड वीडियो में हमने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन एसेट्स की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, डेप्रीशिएशन, बैड डेप रिकवर्ड। फिर हमने कवर किया आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, जहां मैंने आपको उनके नाम भी सिखाए थे, सेम वर्ड कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री और एंट्री ड्रॉइंग्स की। फिफ्थ वीडियो में हमने कवर किया है कंपाउंड एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन गुड्स वाली, जहां पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर हमने कवर किया गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट या एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑन परचेज, कैश पेमेंट विद डिस्काउंट। आज की क्लास बच्चों हम कवर करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स वाली एंट्री पे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राम एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लिस्ट प्राइस में लेस करते हैं। और कैश डिस्काउंट की बातें आती हैं पेमेंट के टाइम पे या रिसीव के टाइम पे। जी, ट्रेड डिस्काउंट को हमें शो नहीं करना है। कैश डिस्काउंट अगर अलाउड होता है तो लॉस होगा डेबिट, रिसीव हो रहा है तो इनकम हो गया तो क्रेडिट। सेल, ऑल इनकम क्रेडिट टू सेल्स तो हो गई होगा। जब हम उधार परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। अगर आप उधार बेचोगे तो आपको उससे पैसे वापस चाहिए, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट्स डेबिट हो जाएगी, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट। तो एंट्री होती है यहाँ पे नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स थे हमारे 15,000 के, 10% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 1500, तो पेमेंट हो जाएगी हमारी 15,000 माइनस 1500, 13,500 रुपए। सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 टू मोहन एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000। तो 50,000 लिस्ट प्राइस है, 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो सेल की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर हो और नेम गिवन ना हो। परचेज में आता है क्रेडिटर, सेल्स में आता है डेटर। जिससे हमने गुड्स उधार पर खरीदे हो, जिसे हमने पेमेंट देनी हो उसे क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे पैसा लेना हो, जिससे हमने उधार सामान बेचा हो उसे हम डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। 10,000 के गुड्स से डिस्काउंट कितना है 25%, तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 2,500, 10,000 माइनस 2,500 की वैल्यू आ जाएगी 7,500। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू मोहन, हमने गुड्स बेचे, सिर्फ नेम गिवन हो या नेम के साथ क्रेडिट हो तो हम क्रेडिट मानते हैं, तो वहां पे हमें नेम को कंसीडर करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब रिसीव्ड कैश, हम जब उधार बेचते हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है। अब हमें पैसा मिल गया है तो अब अधिकार खत्म हो जाएगा। अधिकार बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, और पैसा आ गया तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो रिसीव की एंट्री होती है रिसीव्ड की कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, सेल की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रिसीव्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। और अमाउंट कौन सा आएगा, जो डेबिट वही क्रेडिट। मोहन में जो भी अमाउंट यहां पे डेबिट में होगा वही अमाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे, 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 8,000। अब डेबिट कितना अमाउंट है हमारा 8,000, और रिसीप्ट की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, तो जो डेबिट वही क्रेडिट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 8,000 और 8,000। जैन फर्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू मोहन, हमने सोल्ड किया तो एंट्री हो गई नेम डेबिट टू सेल्स, और डेबिट में अमाउंट है हमारा 5,000,
रिसीप्ट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, जो डेबिट वही क्रेडिट। रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। अब आप डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अगर रिसीव होता है तो इनकम, इनकम होती है क्रेडिट, लेकिन अगर हम अलाउ करते हैं तो वो होता है हमारे लिए डेबिट। सेल करेंगे आप, पैसा आ रहा है तो उस समय आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट। पेमेंट के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो होती है इनकम, वो होती है क्रेडिट। तो यहां पर वैसे एंट्री क्या थी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। अब आप डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट हो गया लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट। हमें कितने मिलने थे उससे 5000, डिस्काउंट कितना गिवन है हमारे पास 10%, तो 5000 का 10% 500। किसी से मिलने हैं आपको 5000, डिस्काउंट देना पड़ रहा है आपको 500 का, तो पेमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 4500, 5000 माइनस 500। सेल की एंट्री हो गई नेम डेबिट टू सेल। रिसीप्ट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। डिस्काउंट हमारे लिए हो गया लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हो गई, नेम गिवन नहीं है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 माइनस 1500 ट्रेड डिस्काउंट। पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं आराम से हम। नेम गिवन ना हो तो डेटर आता है, परचेज में क्रेडिटर आता है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 माइनस 1500, ये हो गया हमारे पास 18,500 जी। अब आपको चेक मिला है, रिसीव की एंट्री लिख लो पहले, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नेम, जो डेबिट वही क्रेडिट, नेम गिवन नहीं है तो डेटर आ गया। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 500, मिलने कितने चाहिए 18,500, डिस्काउंट कितना आ गया 500 का, तो पैसा कितना मिलेगा 18,500 माइनस 500, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 18,000। सोल्ड गुड्स टू मोहन आफ्टर अलाउइंग 25% ट्रेड डिस्काउंट। पहले आराम से हम सेल की एंट्री करते हैं। सेल की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स। 10,000 माइनस 25%, तो ये आ जाएगा 7,500। 10,000 माइनस 25% ऑफ 10,000। अब जो डेबिट वही क्रेडिट, कितना अमाउंट मिलना है 7,500 का। जो डिस्काउंट की बात होती है वो इसी अमाउंट पे होती है जो हमने उससे अमाउंट लेना है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें उससे अमाउंट लेना है 7,500 का, उसका 10% कितना हो गया 7,500 का 10% हो गया 750। आपको किसी से लेने थे 7,500, आपने उसे डिस्काउंट दिया 10% का, तो पेमेंट कितनी आएगी हमारे पास 6,750। 7,500 माइनस 750, 6,750 रुपीज। Sold goods for cash of the list price 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount। सेल की एंट्री होती है बच्चों नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और रिसीव की एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नेम। डेबिट क्रेडिट कट गया तो एंट्री क्या बची है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसे लेस कर दो आप, 2,000 लेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18,000। ये डिस्काउंट हो गया 2,000, लेस करो कितना आ गया 18,000। इस वाली वैल्यू पे जो हमें उसे लेने हैं उस पे आएगा हमारा 3% का डिस्काउंट, तो 18,000 का 3%, ये हो गया आपका 540। हमारे लिए लॉस है, लॉस क्या हो जाएगा डेबिट, डेबिट कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस, किसी से हमें 18,000 मिलने थे, हमने डिस्काउंट दे दिया उसको 540 का, तो पैसे कितने आएंगे 17,460 रुपीज। रिसीप्ट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, कैश चेक में आ जाएगा बैंक, नेम गिवन ना हो तो परचेज में क्रेडिटर आता है, सेल्स में डेटर आता है, तो कुछ भी गिवन ना हो हम क्या मानते हैं कैश मानते हैं। तो रिसीप्ट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, और पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश, वहां पे रिवर्स होता है। अब कैश मिला आपको 1,000 का मोहन से, तो रिसीव की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, आपको चेक मिल रहा है, चेक में कौन आ जाएगा बैंक, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम।
रिसीव 10,000 फ्रॉम राम। अब हमें गिवन नहीं है कि पेमेंट कैश में मिली है चेक में, तो कुछ भी गिवन ना हो हम कैश मानते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। रिसीव 20,000 बाय चेक। अगर आपको सेल पे या रिसीप्ट के टाइम पे नाम गिवन नहीं है तो हम डेटर अकाउंट को ओपन करते हैं। परचेज और पेमेंट में हम क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करते हैं, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। राम पेड कैश टू अस। राम ने हमें कैश दिया है, मतलब हमें राम से पैसा मिला है, तो वही रिसीप्ट की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, राम ने हमें दिया है मतलब हमें रिसीव हुआ है। राम क्लियर हिज अकाउंट बाय चेक। राम ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया, हम सेटल करते हैं, उसने क्लियर कर दिया, तो पैसा आया होगा, पैसा आ रहा है तो डेबिट और टू नेम। श्याम, मान लो हम प्रोप्राइटर हैं, हमें रिसीव हो रहा है चेक फ्रॉम मोहन से, तो रिसीव हो रहा है हमारे को, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम टू मोहन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुरेश ऑन बिहाफ ऑफ महेश। हमने महेश से पैसे लेने थे, महेश अपने घर पर अपने भाई को पैसे पकड़ा गया, उसके भाई का नाम है सुरेश, सुरेश ने हमें पेमेंट दे दी, लेकिन हमारी बुक में किसका नाम है? महेश का। हमने महेश को सेल करी हुई है, तो हमारी बुक में नाम है महेश डेबिट टू सेल्स। तो आपको चाहे पैसा सुरेश ने पकड़ाया हो, लेकिन आपको अपनी बुक में नाम किसका हटाना पड़ेगा? महेश का। महेश पहले क्या हो रखा है? डेबिट, तो वो क्या हो रहेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। रिसीव्ड अ चेक, चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट फ्रॉम राम ब्रदर्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ 75,000। हमने कभी सेल की थी, तो सेल की एंट्री क्या होती है? राम डेबिट टू सेल। अब वो पैसा दे रहा है, तो पहले राम डेबिट हुआ था, तो अब राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। कैश रिसीव्ड विद डिस्काउंट। रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। चेक के केस में बैंक अकाउंट डेबिट, और नेम गिवन ना हो तो डेटर अकाउंट आता है। रिसीव करते हुए हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमारे लिए हो गया लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट। नेम के आगे बच्चों हमेशा आता है ड्यू फ्रॉम वाला अमाउंट। जैसे पेमेंट में था ड्यू टू, जो देने हैं, यहां पर होगा ड्यू फ्रॉम, जो मिलने हैं। मिलने हैं वाला अमाउंट, ड्यू फ्रॉम का मीनिंग होता है मिलने हैं। मिलने हैं वाला अमाउंट कहां पर आएगा? नेम के आगे। रिसीव्ड मतलब मिले। कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, माइंड सेट कर लो। ड्यू फ्रॉम वाला अमाउंट नेम के आगे, रिसीव्ड वाला अमाउंट कैश या बैंक के आगे, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, और ये होता है हमारा मिलने हैं माइनस मिले। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, सबसे पहले आप एंट्री लिख लो। रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, लॉस हो गया डेबिट, एंट्री लिख ली। ड्यू फ्रॉम वाला अमाउंट कहां पर आता है? नेम क्या। अब डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? 10%। 5,000 का 10% कितना हो गया हमारा? 500 हो गया। किसी से आपको मिलने थे 5,000, हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 का, तो पैसे कितने मिलेंगे हमारे पास? 4,500। रिसीव्ड 850 फ्रॉम सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,000। हमने उससे 1,000 लेने थे, उसने हमें 850 पकड़ाए और एक लाइन चिपका दी, बस भैया अब मत बोलना, मैं तो इतना ही दूंगा। तो वो अब हमें मिलने चाहिए थे 1,000, मिल कितने रहे हैं? 850, तो डिस्काउंट कितना दिया हमने से? 150 का। रिसीव की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट टू नेम, और डिस्काउंट हो गया अलाउड, अलाउड क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। आप जरा गौर कीजिए, पेमेंट की एंट्री क्या होती है? नेम डेबिट टू कैश या बैंक टू डिस्काउंट। यहां पर एंट्री क्या हो रही है? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू नेम। अगर कैश या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट, याद कर लो। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो आपको कैश कितना मिला? 850 रिसीव्ड, कितने मिलने हैं हमें उससे? 1,000, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा? 150 का आ जाएगा। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, हमें मोहन से चेक मिला, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, और हमने उसे डिस्काउंट दिया। रिसीव्ड माने मिला, गलती से राउंड फिगर मत कर देना कि यहां 5,000 आ गया,
यहाँ 100 रुपये आ गए, यहाँ 49, नहीं जी नहीं, गलत हो जाएगा। माइंड सेट, ड्यू फ्रॉम वाला अमाउंट कहां पर आता है, नेम के आगे। वो कितना मिल, रिसीव माने मिले, कितने मिले 5000, डिस्काउंट कितना दिया 100 रुपीज, किसी से आपको 5000 मिले, हमने डिस्काउंट कितना दिया उसे 100 रुपए का, तो कितने मिलने हो गए हमारे को उससे 5000 प्लस 100, 5100 जी। अब देखो रिसीव्ड है बैंक के आगे, ड्यू फ्रॉम है नेम के आगे, चेक दिया, डिस्काउंट कितना 100 रुपीज, मिलने कितने हमारे को उससे 20000 जी। रिसीव फ्रॉम वाई, कितना डिस्काउंट दिया हमने उसे 100 रुपीज का, तो पेमेंट कितनी आ जाएगी हमारी 20,000 माइनस 100, 19,900। मेन केस बच्चा देखो, इंपॉर्टेंट केस, पहले एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सुरेश। रिसीव्ड माने मिले, मिले कहां पर आ गया, कैश के आगे। इस फिगर पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट मिलता है हमें ड्यू फ्रॉम या ड्यू टू वाली फिगर पर, तो यहां पे परसेंटेज मत अप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा। तो हमने ड्यू फ्रॉम को मान लिया वाई, में लेस किया हमने कैन डिस्काउंट, तो कितना आ गया अमाउंट रिसीव्ड, वाई माइनस वाई का 5%, 9500। जब से सोल्व करोगे आप तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 10,000 जी। मिलने कितने चाहिए थे 10,000, मिले कितने हैं आपको 9,500, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 9,500, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा 500 का जी। तो बच्चों आज हमने कवर किया है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल ऑफ गुड्स पर, कैश रिसीव्ड और रिसीव्ड विद डिस्काउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑन अकाउंट पेमेंट की एंट्री, रिबेट, परचेज, सेल, रिटर्न एंड सेटलमेंट की एंट्री। तो बच्चों मैंने अपना पूरा 100% दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और अपनी बुक से जरूर चेक कीजिएगा कि आपके से क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।